स्वागत है आपका लखनऊ पोस्ट में और हम हाजिर हैं एक अहम खबर के साथ जो महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ी है। धर्मगुरुओं का भी राजनीति में हस्तक्षेप हमेशा से रहा है। अब महाराष्ट्र चुनाव में मौलाना सज्जाद नोमानी भी शामिल हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल उठापटक में लगे हैं। इसी राजनीतिक गतिविधि के बीच ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस समर्थन से पहले ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने शनिवार 9 नवंबर को महाविकास अघाड़ी को 17 मांगों वाला एक पत्र भेजकर अपने समर्थन के लिए शर्तें रखी थी। बोर्ड की सशर्त समर्थन गठबंधन द्वारा इन मांगों पर सहमति जताने का निर्भर था, जो राजनीतिक समर्थन के लिए बातचीत आधारित दृष्टिकोण का संकेत देता है। बोर्ड द्वारा की गई मांगों में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध शामिल था, जो उनकी प्राथमिकताओं में सबसे आगे था। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनेक्सल नंबर 1 में दी गई है, जो आपको खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनेक्सल नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अलबत्ता मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैनी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 SC ST समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के लिए 10% आरक्षण की मांग की है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और अपने मानने वालों से उनको वोट करने की अपील भी की है। उन्होंने विभिन्न समुदायों के उम्मीदवारों का समर्थन करके गठबंधन की समावेशिता पर जोर दिया, जिसमें मराठा और ओबीसी समुदायों के 117 और 23 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिम मरहलों को सुलझाने और हक गोई की बात करने के लिए मशहूर हैं। बोर्ड ने 2012 से 2024 के बीच दंगों के आरोप में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों की रिहाई की भी वकालत की। न्याय और निष्पक्ष व्यवहार पर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने भूमि स्वामित्व के मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान की भूमि का सर्वेक्षण करने की मांग की है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड का अनुरोध भी किया गया है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और ये जल्द ही पता चल जाएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए लखनऊ पोस्ट पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल लखनऊ पोस्ट न्यूज़ और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।